जीवन में अगर झुकने या झुकाने की बात है तो समय रहते हमें दोनों ही करना चाहिए। अगर बात झुकाने की आ रही है तो झुकाना भी चाहिए, और अगर बात झुकने की आ रही है तो झुकना भी चाहिए। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भगवान हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे तो त्रिशा ने जो है उनको रोका और बोला कि मेरे मुंह से होकर तुम्हें जाना होगा, तभी मैं आपको निकलने दूंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मुंह फाड़ो, मैं आपके मुंह के अंदर आता हूँ। तो जो त्रिशा थी उसने अपना मुंह जो है 1 योजन खोला। 1 योजन 8 मील के करीब रहता है। तो अपना उसने 1 योजन मुंह जैसे ही खोला तो हनुमान जी 2 योजन के बन गए। त्रिशा ने फिर और प्रयास किया तो 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन की हो गई। उसने 4 का खोला मुंह तो हनुमान जी 8 योजन के बन गए। ऐसे ही चलती रही प्रक्रिया। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को इसी तरीके से बढ़ाता रहा तो ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और ये समस्या का हल नहीं है। मुझे इस समुद्र को पार करना जितना जल्दी हो सके, इससे अच्छा है कि मैं कुछ और उपाय करूं। तब हनुमान जी ने सोचा क्यों ना मैं छोटा बन के इनके मुंह के अंदर जाऊं और निकल के आ जाऊं। तब हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप में आ गए और अंदर गए और मुंह से निकल आए। तब त्रिशा से कहा कि माते आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, मैं आपके मुंह के अंदर गया और निकल भी आया। तो हनुमान जी ने वहाँ झुके भी और झुकना भी सीखा उन्होंने, और झुकाना भी सीखा। बात जब झुकाने की थी तो वो बढ़ते गए और त्रिशा को नीचा दिखाते गए। बात जब झुकने की आई तो वो एकदम से अति सूक्ष्म रूप में आ गए। तो जीवन में ध्यान रखना, अगर कहीं झुकना है तो झुक जाना, और अगर कहीं झुकाना है और उस जगह अगर आप झुक गए तो फिर आप खतरे में हैं।